ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां ना आगे कोई रास्ता था, न पीछे पलटने की गुंजाइश। नाम था इसका फहद। कश्मीर के एक दूर इफ्तादा गांव में पैदा होने वाला, बचपन से ही मेहनती, नेक दिल और सादा मिजाज। उसके वालिद एक छोटे से मदरसे में मोज़न थे और वालदा सलाई करके घर चलाती थीं। फहद ने बचपन ही में अपने वालिद को कहते सुना था, बेटा, इंसान सब कुछ खो दे लेकिन अल्लाह पर यकीन न छोड़े, क्योंकि जब सब साथ छोड़ जाते हैं तब अल्लाह ही बाकी रहता है। फहद ने वो बात दिल पर लगा ली, मगर जिंदगी ने उसे ऐसा झंझोड़ा कि उसका ईमान भी मुतजलजल होने लगा। 10वें के बाद उसने कॉलेज में दाखिला लिया, बहुत मेहनत की, मगर बार बार नाकामियां उसके कदम रोकने लगी। उसके ख्वाब थे कि वो इंजीनियर बने, माँ बाप के लिए पका घर बनाए, मगर हर बार किस्मत उसे धिका दे देती। लोग कहते, फहद तो बस नमाज रोजा में लगा रहा, दुनिया ऐसे नहीं चलती। कुछ रिश्तेदार तो ताना भी देते, अल्लाह पर इतना यकीन है तो फिर तेरी तकदीर क्यों नहीं बदलती। एक दिन ऐसा आया कि उसके वालिद सख्त बीमार हो गए। घर में पैसे नहीं, इलाज का खर्च बढ़ता गया। माँ की आंखों में आंसू थे और फहद के दिल में बेबसी। उसने हर दरवाजा खटखटाया लेकिन हर तरफ से मायूसी ही मिली। दोस्तों ने मुना मोड़ लिया, रिश्तेदारों ने कर्ज देने से इनकार कर दिया। उस रात वो अपने कमरे में तन्हा बैठा, सजदे में गिरा और बस रो पड़ा। बोला, या अल्लाह, अगर तो ही नहीं तो फिर कौन है? अगर तूने मुझे पैदा किया है तो यूं आजमाइशों में क्यों डाला? मैं थक गया हूं पर हारना नहीं चाहता, बस तू एक दरवाजा खोल दे। रात गुजर गई, सुबह हुई। एक अनजान नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या आप फहद साहब बात कर रहे हैं? हमने आपकी वालदा की फाइल एक एनजीओ के जरिए देखी है जो गरीब मरीजों के लिए फंड देता है। क्या आप हमें कुछ रिपोर्ट्स भेज सकते हैं? फहद हैरान रह गया। चंद दिनों में इलाज का बंदोबस्त हो गया और उसके वालिद रोबा सेहत होने लगे। मगर ये तो शुरुआत थी। फहद ने दोबारा पढ़ाई शुरू की, दिन रात मेहनत की। उस बार अल्लाह ने रास्ते ऐसे खोले कि वो खुद हैरान था। एक ऑनलाइन स्कॉलरशिप मिली, फिर किसी यूट्यूब वीडियो में फ्रीलांसिंग के बारे में सीखा और उसने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना शुरू की। दिनों में नहीं लेकिन महीनों में उसकी मेहनत रंग लाई। वो जो कभी अपने जूते के लिए भी पैसों का मोहताज था, अब घर का खर्च उठाने लगा। उसने माँ के हाथ से सिलाई की मशीन छुड़वाई। वालिद के लिए आराम का वक्त आया और खुद फहद ने अपना एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन ये कामयाबी उसके अंदर गुरूर नहीं लाई, बल्कि हर बार वो सजदे में गिरता और कहता, या अल्लाह, सब कुछ तेरा है। अगर उस दिन तूने मुझे थाम न लिया होता तो मैं बिखर चुका होता। उसने अपने गांव के कई बच्चों को फरी सिखाना शुरू किया ताकि कोई और फहद जैसा बेयार व मददगार न रहे। गांव में लोग अब उसे फहद भाई कहते थे और जब कभी कोई परेशान होता तो उसे फहद याद आता, क्योंकि वो जानते थे फहद कहेगा, अल्लाह पर यकीन रखो, वो बंद दरवाजों को भी खोल देता है। एक दिन यूट्यूब पर उसने अपनी जिंदगी की कहानी वीडियो में सुनाई, जिसका उन्वान था, जब सब रास्ते बंद हो गए अल्लाह बाकी रहा। वो वीडियो वायरल हो गई। हजारों लोगों ने उससे राबिता किया, दुआएं दें, और कुछ ने कहा, हम जिंदगी से हार चुके थे मगर तुमने हमें अल्लाह की रहमत याद दिला दी। ये कहानी उन्हीं लोगों के बारे में है जो हमेशा हमसे हार चुके हैं। सबके लिए है जो कभी मायूसी के अंधेरे में फंस गए हों, जिन्हें लगे कि अब कुछ नहीं बचा। याद रखो, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब भी एक चीज बाकी रहती है, अल्लाह पर यकीन। वो सुन रहा होता है तुम्हारी खामोश सिसकियों को, तुम्हारे दिल के बोझ को, तुम्हारे बंद कमरे में किए गए सजदों को। वो देर करता है लेकिन अंधेरे के उस पार वो रोशनी जरूर रखता है। बस तुम यकीन मत छोड़ना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अल्लाह पर यकीन की ताकत को महसूस करें। और हाँ, ऐसे और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कहानियां ऑफिशियल को।